मुस्लिम संस्था वर्क ने की केंद्र से सख्ती बरतने की मांग। जयपुर से जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज राजस्थान की तरफ से की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संगठन के प्रवक्ता सैयद असगर अली ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यक आबादी पर हो रहे अत्याचारों में सरकार की नाकामी होती है। ऐसी सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। बांग्लादेश की सरकार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को फौरन रोके। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वे हस्तक्षेप करें। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के आलिमों को चेताया कि आलिम जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं? ऐसा इस्लाम की जिसके बारे में प्रकाष्ठा यह है कि वो तो रहमत था, वो तो दया था, और उसके दया और पीस उसका मकसद हुआ करता था। ये क्या है कि आप घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार की बातें हो रही है, दूसरों के धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस बात को मैंने चेताया है कि वहां के आलिम विशेषकर इस बात का ध्यान दें कि मोहम्मद साहब ने यह फरमाया कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। तुम में से कोई किसी घृणा, किसी कुकर्म, किसी बुराई को देखे तो ये उसका कर्तव्य, परम कर्तव्य है कि उसे वो शक्ति से रोके। अगर वो इसका सामर्थ्य नहीं रखता है तो फिर वो जबान से बुरा कहे। जबानों पे भी अगर ताले पड़ गए हो तो कम से कम मन में उसके लिए घृणा रखे कि ये कोई कार्य मेरे सामने हो रहा है और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं। ये मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी, वो शिक्षाएं आखिर कहां चली गई? साथ में ये फरमाया मोहम्मद साहब ने, खबरदार तुम में से कोई व्यक्ति जिसको सामर्थ्य हासिल है, जिसको सत्ता हासिल है, अगर वो अपने मुल्क की नॉन मुस्लिम आबादी, उन्होंने गैर मुस्लिम शब्द इख्तियार किया, नॉन मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करता है, उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है, उनको किसी चीज के लिए जबरदस्ती राजी करता है, तो मैं उसके लिए कयामत के दिन उसका मुकदमा पेश करूंगा, मैं वकील बनूंगा। और ये कहा कि अगर जिसका वकील रसूल हो जाए, जिसका वकील मुकदमा मोहम्मद साहब लड़ रहे हैं, वो तो विजयी होकर रहेंगे, तो तुम दुनिया में भी परास्त होगे और आखिरत में भी परास्त होगे। इस वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार से मांग की गई है और साथ ही साथ उनका यह कहना कि बांग्लादेश के लोगों से भी ये अपील की गई है कि हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार ना हो। ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यक आबादी पर अगर जुल्म होता है, अत्याचार होता है और वहां की बहुसंख्यक आबादी उसको विश्वास में नहीं ले पाती, उसको संरक्षण नहीं दे पाती, उस मुल्क का अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं रहता। और मैं ये आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि यही राइट टाइम है कि भारत जो अखंड भारत बनने की दिशा के अंदर इसको अंडर एस्टिमेट करे। जब हम हमारे से टूट सकता है कोई हिस्सा तो वो मिल भी सकता है। तो जब अगर इस तरीके के हालात बनेंगे कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ये चीजें लड़ाई की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी, जुल्म की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ काम करना है। जिस तरीके से वर्क का मोटिव है करुणा और सेवा से देश को एक करना, अखंड भारत बनाना।